प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में 45 घंटे के लिए ध्यान में लीन होने वाले हैं। 45 घंटे के ध्यान से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचेंगे और फिर ध्यान मंडपम में ध्यान लगाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस भगवती अम्मन मंदिर के दर्शन किए हैं, वहां की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री शक्ति अम्मन मंदिर में है, जहां पर प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की। भारत के इतिहास में ये सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, जहां पर इस तरह से जो है पूजा की जाती है। आगे चलते हैं, आगे आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने पूजा की थी। यहाँ पर जो है जब भी कन्याकुमारी आते हैं तो वो यहाँ पर पूजा जरूर करते हैं और पूजा का महत्व क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। साथ ही में जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, 4 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, उन नतीजों के ठीक पहले वो यहाँ पर आए, उन्होंने दर्शन किए। पुजारी जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी आए थे, यहाँ पर पूजा की थी उन्होंने, क्या जी बताइए। अभी हमको एक्चुअली आई थिंक ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर विजिटिंग और कन्याकुमारी टेम्पल। आई थिंक ही इज द फर्स्ट पीएम विजिट और कन्याकुमारी टेम्पल। हाँ, आपने क्या क्या प्रार्थना की जब वो आए थे, क्या क्या हुआ यहाँ पर? वो अब सब आएगा, वो लोग क्षेम के प्रार्थना करती है, हम पूजा करती है, आरती दे दिया, प्रसाद दे दिया, सब जी वो जल्दी आएगा, जल्दी चलेगा। आपने क्या आशीर्वाद दिया? क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं आप जितने भी साधु संतों की बड़ी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, जब वो आए तो जब पूजा हुई उसके बाद आपने क्या उन्हें आशीर्वाद? नहीं, बात करने के लिए वो भगवान को नाम से उसको आशीर्वाद करती है, लोग क्षेम करने के लिए आशीर्वाद करती है। आप लोग मंदिर में जब भी कभी प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो मंदिर की तरफ से भी उन्हें कुछ भेंट स्वरूप दिया जाता है, आपने क्या उन्हें भेंट के तौर पे दिया, यादगार के तौर पे दिया? ये दिस इज आवर फर्स्ट व्हाट्स वी आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज वी गॉट द इंफॉर्मेशन बिफोर 2 days ओनली। ओके, जल्दी जल्दी पूरा करेगा। आप मेरे साथ अंदर चलिए, आप मुझे बताइए जरा, आइए आइए। जी जी जी, तो आप मुझे आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर आए थे तो फिर क्या कहाँ गए प्रधानमंत्री जी, जरा बताइए। प्रधानमंत्री वो सीधा आएगा, वो ये मेन दरबार, वो दरबार से अंदर आएगा और माता रानी का देखता है, हम संकल्प भी करते हैं, आरती दे दिया। बताइए, आप यहाँ से आप चलते चलते बताइए ना हमें। जी जी, वो ये मेन रास्ता, वो रास्ता में आएगा जी। रास्ता में आने के लिए सामने माता रानी के साथ आएगा, फिर हमसे माता रानी की प्रार्थना करें, हम आरती बुरा दे दिया, माला दे दिया, प्रसाद दे दिया। अच्छा, आप एक और चीज़ बताइए जरा कि यहाँ पर कहते हैं कि जो भी मन्नत मांगी जाती है वो मन्नत पूरी होती है, उस बारे में बताइए। वी आर वेरी एक्साइटेड, दैट्स व्हाट, बिकॉज वी डिडंट दिस इज आवर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू welcoming a VVIP to this temple. A lot of VIPs are coming and taking darshan, but this is the first time meeting a VVIP. आपकी क्या उनसे कुछ बातचीत हो पाई? आपने उन्हें कुछ कहा? नहीं, वो कुछ भी नहीं, बात करने के लिए आएगा, पूजा करती है, जल्दी चल। तो भगवती अम्मन मंदिर में पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ध्यान मंडपम में ध्यान लगा रहे हैं। हम आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब प्रधानमंत्री इस मंदिर को लगकर, जो समुद्र है, समुद्र से करीब 500 मीटर अंदर सामने विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, इसी मेमोरियल के एक मंडपम में फिलहाल वो ध्यान मग्न है। चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री अब इस ध्यान मंडपम में ध्यान मग्न है। जिस तरह का पूरा चुनाव प्रचार रहा, लगातार वो चुनाव प्रचार के दौरान मेहनत करते रहे, लेकिन अब यहाँ से आगे की जो जर्नी है उसके लिए नई ऊर्जा, नई ताकत की ज़रूरत है। और जैसे कि वो कह रहे हैं कि इस बार भी जो है तीसरा मौका जो है भारत की जनता उन्हें देने वाली है। ऐसे में जो बड़े कार्य करने की बात उन्होंने की है, उन कार्यों को करने के लिए नई ऊर्जा, नई चेतना की ज़रूरत है। और ध्यान करने से पूरे शरीर में नई ऊर्जा का प्रवाह होता है, शरीर में नई चेतना का संचार होता है और बड़ी ऊर्जा के साथ बड़े मिशन के लिए अपने आप को तैयार करने का प्रयास प्रधानमंत्री करेंगे। क्योंकि विकसित भारत का जो उन्होंने सपना देखा है, उस बड़े कार्य को पूरा करने के लिए समग्र ताकत को एकाग्र कर अब जब भी जितने समय वो इस मंडपम में रहेंगे, ध्यान करेंगे और उसके बाद जो है वो
प्रधानमंत्री को हमने इसके पहले भी देखा 2014 में, 2019 में और अब इस बार की जो लड़ाई है 24 की, इस लड़ाई को खत्म करने के बाद फिर एक बार यहाँ पर आए हैं। ये उनके आध्यात्मिक प्रवास का एक बड़ा हिस्सा हमेशा से रहा है कि जितने समय वो चुनाव के दौरान या जब सत्ता आती तब दिल खोलकर वो कार्य करते हैं, 24 घंटा वो कार्य में जुटे रहते हैं। और अब जब एक नई पारी की शुरुआत होगी, उनके तीसरा कार्यकाल उन्हें मिल सकता है, जिस तरह का जो है फीडबैक हर जगह से मिल रहा है और खुद वो कह रहे हैं कि इस बार जो है पहले से ज़्यादा बड़ा यश जो है वो बीजेपी को मिल सकता है। और इन्हीं तमाम उम्मीदों को देखते हुए अभी से उन्होंने तैयारी कर ली है और इसी के लिए अब जब वो इस मंडपम में गए हैं तब वो ध्यान मुद्रा में। आपको इस रॉक मेमोरियल की जो खासियत क्या है वो भी आपको बता दूं। देखिए इस रॉक मंडप में करीब 6 ध्यान केंद्र हैं। उन्हीं ध्यान केंद्र में ध्यान करने के लिए किसी व्यक्ति के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। ध्यान करने के दौरान यहाँ पर काफ़ी प्रसन्न मुद्रा, जो भी व्यक्ति यहाँ पर ध्यान करता है उनमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है और उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचे हैं। अब करीब 1 तारीख तक उनका ये जो पूरा प्रवास है वो 1 तारीख तक चलेगा। आज मंदिर में पहले उन्होंने दर्शन किया और जब यहाँ पर ध्यान मंडपम में हैं और ध्यान मग्न है तो उन्हें जो स्वामी विवेकानंद को वो बड़े अनुयायी है और उन्हें स्वामी विवेकानंद ने भी आज से करीब 130 साल पहले 1893 में अमेरिका में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने से पहले दिसंबर 1892 में वो यहाँ पर आए थे। और सामने देखिए देश भर का उन्होंने भ्रमण किया था। भ्रमण करने के बाद जब वो कन्याकुमारी के इस तट पर पहुँचे तब उन्हें ये समुद्र के बीच में ये 2 बड़ी शिलाएं दिखाई दी और लोग बताते हैं कि वो इस समुद्र को तैरते हुए उस शिलाओं पर गए। वहाँ पर उन्होंने लगातार 3 दिनों तक ध्यान दिया था और इसी दौरान उन्हें भारत के दिव्य अवधारणा की अनुभूति हुई थी। कैसे भारत जो है अपने सामर्थ्य के जरिए विश्व कल्याण में बड़ी भूमिका निभा सकता है, ये एहसास जब उन्हें हुआ था तभी जो है वो यहाँ से निकले। तो और उन्हीं एहसासों को अनुभूति करने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पर आए। उन्होंने जो है इस ध्यान मंडपम में वो फिलहाल ध्यान दे रहे हैं। तो एक